हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज हम जो है इस लेक्चर में सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रिवैल्यूएशन, री और वैल्यू, मतलब हम रीवैल्यू करते हैं किसको? एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। जब भी कोई नया पार्टनर जो है एडमिशन लेता है पार्टनरशिप में, उस समय जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है कि उनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस है, हो सकता है उनकी वैल्यू बढ़ गई हो मार्केट में, जहाँ हो सकता है उनकी वैल्यू कम हो गई हो। तो हम इस अकाउंट में जो है उनमें जो भी चेंज आया उसको रिकॉर्ड करते हैं। और इस लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे जो आप है बिना क्रैमिंग के जर्नल एंट्रीज़ को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो है कैसे एंट्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने ऊपर लिखा है डेबिट, जिस साइड होता है वहाँ लिखा है मैंने नेगेटिव और दूसरी साइड लिखा है मैंने पॉजिटिव। बस ये चीज़ को याद रखना है। और ये जो वे है बहुत इजी वे है आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के चेंज को रिकॉर्ड करने का। अगर कोई भी एसेट में इंक्रीज़ आएगा, एसेट में इंक्रीज़ मतलब किसी फर्म की संपत्ति, किसी फर्म की एसेट बढ़ रही है, ये उसके लिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीज़ को हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है? इधर। मतलब एसेट में कोई इंक्रीज़ आया वो इस साइड हम लिखेंगे। दूसरा है लायबिलिटी में चेंज आया, लायबिलिटी की जो मार्केट वैल्यू थी वो बढ़ गई है। अब देखिए, लायबिलिटी का, देनदारी का बढ़ जाना हमारे लिए नेगेटिव है। देनदारी एक फर्म की जो है बढ़ गई है तो नेगेटिव है, तो यहाँ लिखेंगे। तो आगे है, अगर देनदारी लायबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ मैंने कम हो जाना उसका। अगर कोई भी देनदारी कम होती है वो हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। और अगर कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, एसेट थी हमारी पहले 10 लाख की, अब उसकी वैल्यू मार्केट में 8 लाख है, 2 लाख से डिक्रीज़ हो गई, वो 2 लाख हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नेगेटिव। एसेट का इंक्रीज़ होना पॉजिटिव, डिक्रीज़ होना नेगेटिव। लायबिलिटी का इंक्रीज़ होना नेगेटिव और डिक्रीज़ होना पॉजिटिव। इतना सा मेथड आपने ये वे याद रखना है। इसके बाद आपको कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही अगर आपने कोई ऐसी एसेट है जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की है, वो जो है जब भी वो सामने आती है आपको क्वेश्चन में, देन उस एसेट को जो है आपने रिकॉर्ड करना है। एसेट पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, अब एसेट साइड पे वैल्यू बढ़ गई है तो इधर रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो पहले हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है लेकिन अराइज हो जाती है, देन इस लायबिलिटीज़ को हम, लायबिलिटी बढ़ जाएगी इससे, तो इसको हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये छोटा सा वे है, ये हम एक क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, पहला है पॉइंट, मशीनरी रिड्यूस बाय ₹16,000। मशीनरी एक एसेट है, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है। रिड्यूस होने का मतलब है कम हो गई है। जब मशीनरी की वैल्यू जो रिड्यूस होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे लिए नेगेटिव है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे इधर, लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितनी वैल्यू है? 16,000। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग इंक्रीज हुई है। बिल्डिंग क्या है? इंक्रीज हुई है बाय 40,000। 40,000 से बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ एसेट, एसेट का इंक्रीज होना रिवैल्यूएशन अकाउंट में पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 40,000। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, प्रोविज़न क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स ₹80,000। डेटर्स ऑफ ₹80,000, 80,000 के डेटर्स हैं, उनके ऊपर जो प्रोविज़न क्रिएट की है डाउटफुल डेट्स की 5%। जो भी प्रोविज़न क्रिएट करेंगे वो आप बैलेंस शीट में क्या करते हैं?
डेटर्स में से माइनस कर देंगे, इससे डेटर हमारी क्या है, एसेट है। प्रोविज़न अगर बढ़ेगी तो हमारी एसेट जो है वो डिक्रीज़ होगी। हमारी एसेट डिक्रीज़ होना हमारे लिए क्या है, नेगेटिव। तो ये जो प्रोविज़न है इसको हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। तो ये 5% है, 80,000 का 5% 4,000। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज्ड बाय 12,000। जो आपकी प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम, तो आपके क्लेम बढ़े हैं, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। यहाँ पे भी लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी बढ़ेगी हमारे लिए नेगेटिव। तो लायबिलिटी का बढ़ना हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, टू वारंटी क्लेम बाय 12,000। उसके बाद नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो रिकॉर्ड नहीं की थी बुक्स में, वो है 20,000 की। तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, एसेट रिकॉर्ड नहीं की है। अब एसेट्स जब इसको रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स बढ़ जाएंगी, तो ये पॉजिटिव साइड पे आएगा। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये है आपकी 20,000 की। इसके बाद लास्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। ऐसी लायबिलिटीज़ जो पहले बुक्स में हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, वो हैं 5,000 की। जब ये रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी लायबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो लायबिलिटीज़ का इंक्रीज़ होना नेगेटिव, तो इसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू क्रेडिटर्स यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं तो ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए हैं। ये है आपके 5,000। अब ये जो है एसेट्स के इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज़ के इंक्रीज डिक्रीज से जहाँ तो प्रॉफिट होगा जहाँ लॉस होगा। हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। अगर बैलेंस इधर आ रहा है, बैलेंस मतलब ये साइड ज़्यादा है और बैलेंस इधर लिखेंगे तो ये प्रॉफिट है, और अगर ये साइड ज़्यादा है और बैलेंस इधर लिखेंगे तो ये लॉस है। ये जो रीवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट और लॉस होता है, ये जो पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं जो फर्म के, ओल्ड रेशियो में इसको शेयर कर लेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आप मान लें ए और बी थे पार्टनर्स, और ए और बी जो पार्टनर थे उनकी ओल्ड रेशियो इक्वल थी, वो इक्वली जो था प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो भी प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा उसको वो इक्वली शेयर कर लेंगे। इन दोनों का टोटल बन रहा है 60,000, और इन सभी फिगर्स का अगर हम टोटल करेंगे बनेगा 37,000। तो 60,000 ज़्यादा है तो ये नीचे लिखेंगे हम 60,000। अब 37,000 आया, 60,000 माइनस 37,000 आ जाता है। बैलेंसिंग फिगर आपकी आती है 23,000। ये जो 23,000 है ये आपका प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन के ऊपर। अगर ये बैलेंस इधर आता तो ये लॉस होता, और अब इसको जो पार्टनर्स हैं फर्म के वो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है उनके कैपिटल अकाउंट में जो है इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ये मैंने इमेजिन किया है कि हमारे दो पार्टनर्स थे ए और बी, जो कि दोनों ही प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे थे। अगर हम 23,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें 1:1 की रेशियो में तो 11,500 आता है। तो दोनों को ये प्रॉफिट जो है इतना मिलेगा। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। अब आपको जर्नल एंट्रीज जो हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे, इसी से आपकी प्रॉफिट भी आ जाएगी, उसकी जर्नल एंट्री भी आ जाएगी। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट है और टू मशीनरी है।
आपकी एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे। ये इधर जो भी लिखा है ये सारा क्रेडिट में, टू मशीनरी अकाउंट, और सामने अमाउंट लिखेंगे 16,000। ऐसे ही इसकी एंट्री डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स अकाउंट, तो ये है 4,000 अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स की अमाउंट 5,000। मतलब सभी जो एंट्रीज़ हैं वो हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जो है ये प्रॉफिट की एंट्री जो है ये कैसे बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 23,000 से। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है डेबिट करेंगे आप 23,000 से, और टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो ए के सामने भी 11,500 और बी के सामने भी 11,500। तो ऐसे ही जो है हम इस साइड पे भी जर्नल एंट्रीज जो हैं करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, अब ये डेबिट हो जाएंगे और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी आप जो है रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए आएँ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपकी एंट्रीज जो हैं गलत ना हो जाए, इसके लिए आप वर्किंग नोट्स में ऐसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, जिससे कि आपको जो प्रॉफिट वाली एंट्री है वो भी करने में दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें।